हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल बैंकिंग टाइटन में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि 1 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम है, SBI PO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो हम ये स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, आपको कैसे एग्ज़ाम को फेस करना है, क्या रहना चाहिए, क्या क्या करना है। और पता क्या है, एग्ज़ाम हॉल में तो जो चीज़ होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है वो पहले से होती है। मतलब एक दिन पहले डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो देखिए बच्चों, मैं बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे। सबसे पहली चीज़, आपको कल जहां अगर आपका एग्ज़ाम दूर हो तो आपको कल ट्रैवल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो सबसे पहले आपका आज का एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा है एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप सभी को पता होगा 24 आवर का क्या प्लान होना चाहिए, एग्ज़ाम डे की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या ज़रूरत होगी, सब्जेक्ट स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, कैसे कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, ये सारी चीज़ बताऊंगा मैं। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होगी और फाइनल चेकलिस्ट, मतलब फाइनल क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए। हमारा काम क्या है, SBI PO को क्रैक करना है 2026 के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। 40 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, 40 मार्क्स के, 20 मिनट के होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें RC, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, ये सारी चीज़ होंगी, फिलर्स होंगे, वर्ड स्वैप होगा, पैराजंबल होगा और वोकेबुलरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है, एग्जाम को कैसे 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 फेस करना है। तो क्योंकि 20 मिनट है, 40 क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं एरर डिटेक्शन, मतलब जो चीज़ मेरी 1 वर्ड में हो सकती है, जो चीज़ मेरी 1 वर्ड में हो सकती है, पहले मैं वो डिसाइड करूंगा। आपकी जगह मैं एग्जाम दूंगा या मैं होऊंगा आपकी जगह पे, तो मैं कैसे करूंगा, तो पहले मैं एरर करूंगा, ठीक है, फिलर करूंगा, वर्ड स्वैप करूंगा और वोकेबुलरी करूंगा। तो फर्स्ट फेज में मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा। पहले 5 से 7 मिनट, 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें लूँगा। ठीक है मेरे भाई, फिर उसके बाद मैं आगे के 10 से 12 मिनट जो भी होंगे उसमें मैं सब पहले उठाऊंगा पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैं आऊँगा RC पे। कुछ बालक क्या करते हैं, पहले RC सोल्व करने लग जाते हैं, फंस जाते हैं, दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है, RC के कुछ क्वेश्चन जैसे कि वोकैब का क्वेश्चन होगा, जैसे कि फिलर का क्वेश्चन कोई हो सकता है, RC का आता है कि यहाँ पे क्या आएगा, वो भरना होता है। तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, उस क्वेश्चन को बैक आके भी कर सकते हो, और आखिरी 1 मिनट या 2 मिनट रखना रिव्यू के लिए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 30 मिनट के, 30 मार्क्स के होंगे, और 20 मिनट का टाइम होगा रीजनिंग में। रीजनिंग में मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती, मैं सबसे पहले स्लोग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन को मैं नहीं छूंगा, ब्लड रिलेशन को मैं लास्ट में करूंगा, सबसे लास्ट में। तो पहले मैं क्या करूंगा, स्लोग्स करूंगा नंबर 1 पे, इनइक्वालिटी करूंगा दूसरे नंबर पे, कोडिंग डिकोडिंग करूंगा, डायरेक्शन डिस्टेंस करूंगा, ठीक है, कर लूंगा। पेयर फॉर्मेशन में बाद में करूंगा, मीनिंगफुल वर्ड भी मैं बाद में करूंगा। फिर मैं सीधे इन चारों चीजों के करने के बाद मैं कहां पे आऊंगा, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आऊंगा पेयर फॉर्मेशन और वर्ड पे। ठीक है, और उसके बाद मैं पहुंचूंगा ब्लड रिलेशन पे। ठीक है मेरे भाई, पहले शुरू के 7-8 मिनट फर्स्ट फेज को देने हैं, जिसमें स्लोग होगी, इनइक्वालिटी होगी, तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है और डायरेक्शन डिस्टेंस हो सकता है। ठीक, फिर मैं उसके बाद पजल सीटिंग अरेंजमेंट 7 से 8 मिनट, जो 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं या 13-15 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि 3 पजल आने की उम्मीद है। ठीक है मेरे भाई, बाकी उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड वगैरह, वर्ड पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन जो आते हैं उसको करूंगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी में क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो इस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, और 20 मिनट का आपके पास टाइम होगा, सभी के पास 20 मिनट का टाइम है। तो पहली स्ट्रेटजी मेरी क्या होगी, पहली स्ट्रेटजी मेरे पास क्या होगी, पहले सिंप्लीफिकेशन करूंगा, अप्रोक्सीमेशन करूंगा, नंबर सीरीज करूंगा, ये सारी चीज मैं पहले करूंगा। ठीक है, अगर किसी सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आया होगा तो अप्रोक्सीमेशन होगा। तो मेरे भाई उसी तरह से आप लोग समझ लेना कि आपको करना क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बाद मैं सीधे आऊंगा DI के सेक्शन पे। अब DI में, इसमें ऐसा तो है नहीं कि सारी DI होंगी, सारी DI तो नहीं होंगी, कम से कम 13 नंबर की DI होने वाली है, 13 से 15 नंबर की। ठीक, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसलेट DI हो सकती है 2 मार्क्स की। ठीक,
एक बार ग्राफ या टेबल ग्राफ कोई भी डीआई आ सकती है आपकी 5 नंबर की, और एक कोई भी मिसिंग डीआई या पाई चार्ट डीआई जो भी होगी वो आपकी आ सकती है 5 नंबर की। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग देख लेना, उसी तरह से मैनेज कर लेना। और लास्ट में मैं आऊँगा अर्थमेटिक पर। ठीक है, लास्ट में अर्थमेटिक पर आऊँगा, लेकिन एक बार रिव्यू करते हुए जाऊँगा। तो अगर अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन मुझे एकदम लग रहा है कि एकदम से होने वाला है तो मैं उसे कर लूँगा। ठीक है, तो ये 20 मिनट की स्ट्रेटेजी होगी जिसमें मैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं तो 4 मिनट में करने की कोशिश करूँगा पूरा स्पीड मैथ, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इतना हो गया। ये सारी चीज़ आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। और हाँ, ये सारी चीज़ तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्या करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ समझ लेते हैं। क्या करना है, कल ये है एग्ज़ाम से पहले का लास्ट 24 आवर, 24 घंटे पहले आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। पहली चीज़, आपको शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं। जैसे कि इंग्लिश के आपने कोई शॉर्ट नोट बना रखे हों, जैसे कि 120 रूल वगैरह होते हैं, वो देख सकते हो आप लोग। ज़्यादा लंबी चीज़ों में नहीं फंसना है, इतनी सारी चीज़ करके ये निकल जाना है। फॉर्मूला सीट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चन कर सकते हो, भारी क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना अब। ठीक है, अपने माइंड को जितना शांत रखोगे मेरे भाई उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपने मॉक दे रखे होंगे, प्रीवियस ईयर दे रखे हों, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज लगा रखी हो, तो आप उसमें क्या करना कि आप कहाँ गलती कर रहे थे एक बार देख लेना पिछले 5 मॉक का। बस उससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 5 मॉक के लिए इस तरह की ये चीज़ें देख लेनी है। ठीक है, और साथ साथ जो मॉक में वोकैब आ रखी हों, ठीक है, उन वोकैब को लिख लेना या देख लेना या वापस से रिवाइज कर लेना। ठीक है, 7 से 8 घंटे का नींद लेनी है अच्छे से। ट्रैवल एग्ज़ाम से पहले दिन कर लेना है, अगर दूर है, पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले जो डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके लेके जाने हैं। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम सेंटर चेक कर लेना है। कोई कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही नाम के 2 एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, तो उसमें चेक कर लेना मेरे भाई। एग्ज़ाम छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत टाइम से आप लगे हुए हो, तो एग्ज़ाम में टाइम से पहुँच जाना। ठीक है, स्टे पॉजिटिव और कूल डाउन। एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले इधर उधर की बातों पे ध्यान मत देना, किसी से ज़्यादा बात करने की, ज़्यादा इंटरेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखना अपना, बिल्कुल कूल रहना, अपने आप को कूल डाउन करना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उसको एग्ज़ाम के बाहर ही छोड़ जाना। ठीक है, क्या क्या नहीं करना है वो देख लेते हैं। कोई भी टॉपिक नया स्टार्ट नहीं करेंगे आप। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। कोई भी मल्टीपल मॉक को आपको सोल्व नहीं करना है। कभी कल के दिन मॉक सोल्व करने पे लगे पड़े हो, मेरे नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, 4 मॉक लगा देता हूँ, पहले में नहीं आया, दूसरे में लगा देता हूँ, दूसरे में नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लास्ट दिन आपको सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत भी है भी नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और कंपेयर नहीं करना है अपने आप को ये दिखाना है कि मैंने सारी चीज़ पढ़ रखी है, मुझे सारे टॉपिक आते हैं, मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ, क्योंकि मैं ही अब तक पढ़ता हुआ आया हूँ, मैं ही अब तक करता हुआ आया हूँ, तो मैं ये भी कर लूँगा। ठीक है, अब आपको कंपेयर किसी से नहीं करना है। पैनिक नहीं होना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्टडी लेट नाइट तक तो ना तो स्टडी करो ना कुछ और काम करना, कुछ मत करना मेरे भाई, सोना, आराम से नींद लेना। ठीक है, इग्नोर फेक कट ऑफ डिस्कशन। किसी का भी जो भी फेक कट ऑफ डिस्कशन हुआ कि इतने क्वेश्चन कराना, इतने कराना। एग्जाम से पहले बहुत सारी वीडियो बनती है कि सेफ अटेम्प्ट क्या है। भाई एग्जाम से पहले कौन कैसे बता सकता है कि सेफ अटेम्प्ट क्या है? कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी मत देखना कि ये सारी चीज़ कि कितनी मिनट में कितने क्वेश्चन करें। नहीं भाई, एग्जाम डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल के ऊपर और एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, वो आपको वहीं पे पता लगेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश में 20 मिनट में आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पैरा जंबल और देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पैरा जंबल, ये दोनों चीज़ भी आ सकती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़, ये दोनों चीज़ों को करने के लिए लगभग आपको 5 से 7 मिनट भी नहीं, ये सारी चीज़ आपको करने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट लगानी है बस। ठीक है, फिर ये करने के लिए आपको 3 मिनट लगाना है। 5 3 8 हो गए। या आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और लगा सकते हो, यहाँ पे आप 7 मिनट ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई,
यहाँ पे आप 3 मिनट ले सकते हैं, और यहाँ पे बचा हुआ टाइम इन दोनों जगह पे ले लेना, ठीक है। बचा हुआ टाइम लगभग 8 मिनट यहाँ ले सकते हैं, ठीक। और जो बची हुई 2 मिनट होंगी वो पूरे क्वेश्चन को, पूरे एक बार एग्जाम पैटर्न को, एग्जाम मतलब जो भी सेक्शन है आपका उसको देखने में लगा लेना। आगे आते हैं रीजनिंग की बात। इसमें एक चीज़ और रीजनिंग में देख लेते हैं हम, इनइक्वालिटी, स्लोप, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। ये आपका सेक्शन 8 मिनट में कवर हो जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 8 मिनट में ये कवर हो जाना चाहिए, और लगभग 12 मिनट में ये कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये 12 मिनट और ये 8 मिनट। मैं सिर्फ और सिर्फ तब बता रहा हूं जब एग्जाम का कुछ पैटर्न, ऐसा नहीं है सारे पैटर्न पे ये डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, ये कम आ गए, ऐसा हुआ नहीं है आज तक, लेकिन एक मतलब जो पैटर्न चलता हुआ आया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये 10 से 12 मिनट में ये चीज़, 8 मिनट में ये चीज़, इतना ध्यान रख के चलना, ठीक है। जो एग्जाम पैटर्न आता हुआ आया है उस हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टफ आ गया तो वो ज़्यादा, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना हर बच्चा 30 के 30 क्वेश्चन कर ले, कोई बच्चा 20 क्वेश्चन भी करेगा, कोई 25 भी करेगा, कोई 22 भी करेगा, ठीक है। तो सभी का अपना अपना टेस्ट होता है, सभी का अपना अपना हिसाब होता है कि कौन कैसे कैसे कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। आगे स्पीड मैथ, जो भी होगा स्पीड मैथ का जो सेक्शन होगा, इसमें आपको 4 से 5 मिनट हाईएस्ट देने हैं। डीआई का जो सेक्शन होगा, डीआई के सेक्शन में आपको हद से हद 5 से 7 मिनट देने हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 4 9 और लगभग 10 मिनट यहां पे देना है, ठीक। अब यहां पे एक चीज और, अगर मान लो हमारे पास डीआई ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो भाई ज्यादा टाइम भी दिया जा सकता है, ज्यादा टाइम भी दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करना कि एक डीआई 2 मिनट में सोल्व हो जाए, ठीक है। और उसके क्वेश्चन 1 मिनट में आगे उसके क्वेश्चन लग जाए, या 2 मिनट में उसके क्वेश्चन लग जाए, 3 से 4 मिनट में एक डीआई पूरी सोल्व हो जानी चाहिए, ठीक। जो लेंथी डीआई है, और जो छोटी डीआई है वो तो 2 मिनट में सोल्व हो जानी चाहिए, ठीक। जरूरी नहीं है अर्थमेटिक क्वेश्चन आप सारे कर लो, ठीक है। एक सेफ अटेम्प्ट अगर मैं मानूं, वैसे मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन एक जो मतलब चल रहा है पेपर का जो लेवल चलता है, वो 20 क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करके आना मेरे भाई बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको शांत रहना है, ठीक है। शांति बनाए रखना है बिल्कुल। एग्ज़ाम में चाहे कुछ भी आए, कैसा भी आए, आप शांत रहेंगे, क्योंकि क्या है, अगर आप पैनिक हुए, ठीक है, तो 20 मिनट कहाँ निकल गई ये पता नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल शांति से अपना शांत दिमाग से काम लेना है। आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पैनिक नहीं होना है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है, ठीक है। आगे क्या है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखना है मेरे भाई। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन ऐसे उठाना जो क्वेश्चन हो सके, जैसे कि हम शुरू के 2-3 मिनट में अगर मान लो 5 से 7 क्वेश्चन कर देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि स्पीड मैथ पहले करो, तभी तो कहते हैं कि जो क्या नाम रीजनिंग का जो सेक्शन है, जैसे कि इनइक्वालिटी वगैरह है, ये पहले करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप 3 मिनट में 7 क्वेश्चन कर गए तो आपके लिए कॉन्फिडेंस बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन उठाना जो आराम से कर सको आप लोग, ठीक है। आगे क्या है, डिफिकल्ट को स्किप करना, ठीक है। आपको जो है आना चाहिए, ये चीज स्किप करनी ही एसबीआई पीओ लेवल पे आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्किप करने का क्वेश्चन मतलब ध्यान रखना बिल्कुल। आगे क्या है, डोंट पैनिक नहीं होना है। और एक चीज बड़ी अच्छी है भाई, ट्रैप में मत फंसना, जैसे कि 15% लेस और 15% मोर, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं मैथ में। क्या होता है, हमारा आंसर आ रहा होता है कि 15% मोर, ठीक है, और हम लिख के क्या आ जाते हैं 15% लेस पे टिक लगा के आ जाते हैं, वहां निगेटिव हो जाता है। 1 नंबर का तो वो नुकसान और 0.25 का वो नुकसान दूसरी साइड, तो 1.25 का नुकसान हो जाता है हमारे, ठीक। और सिलेक्शन कितने से रुक जाता है, 0.25 से, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज नहीं करनी है। और दूसरी चीज, मैं रीजनिंग में एक चीज बता देता हूं, बच्चे पढ़ते चले जाते हैं फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं और कहीं लिखा होता है क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना है मेरे भाई, उस चीज से बिल्कुल फोकस के साथ एक एक लाइन पढ़ते चले जाना, ठीक है। आगे क्या है, जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे कोशिश करना कि उनको टिक कर दो। टिक होता है ना, रिमार्क वाला चीज होती है एग्जाम में, तो रिमार्क कर लेना। जो हो सकता है कि लास्ट में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में रिकॉल हो जाए तो वो हो सकता है। एक चीज और है कि मैं अच्छी चीज बताऊंगा, अगर आप किसी क्वेश्चन को, आपको आता है टॉपिक, ठीक है, लेकिन आप उस क्वेश्चन पे फंस रहे हैं, तो मेरे भाई एक स्ट्रेटजी अपना लेना, उस समय पे वो क्वेश्चन छोड़ देना। जब आप सारे क्वेश्चन करके जितने आपसे हो रहे हो वो करके आ जाओगे,
तब आके वो क्वेश्चन करोगे तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखना। आगे क्या है कि आपको घर छोड़ने से पहले, मतलब घर से जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है, और आधार कार्ड हो सकता है, मतलब जिसमें फोटो लगा हुआ हो, आपका चिप ना लगी हुई हो, ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए। और इसकी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे बालक उसमें फोटोकॉपी लेके नहीं आते और फोटोकॉपी के लिए बार बार परेशान हुए घूमते रहते हैं। ठीक है, बाहर भागना पड़ता है, बार बार भागना पड़ता है, तो ये चीज़ कर लेना। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। अब बालक क्या करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो एक या दो ही लेके चले जाते हैं। एक तो आपके एडमिट कार्ड पे ही लग जाएगा, ठीक है, एक या दो अंदर लग जाते हैं। तो मेरे भाई लगभग 4 फोटो ले जाना। आपके ही फोटो हैं, आपके ही फोटो हैं, तो आप 4 फोटो लेके चले जाना। पहली चीज क्या हुई, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी प्रूफ फोटोकॉपी होनी चाहिए, आईडी प्रूफ ओरिजिनल भी होनी चाहिए और उसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ पंच होती है, फोटोकॉपी। ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं लेके जाओगे तो एग्जामिनर भगा देंगे, फिर भागते दौड़ते हुए जाओगे, थोड़ा सा हार्ट बीट तेज होंगी, तो इस वजह से एग्जाम में भी दिक्कत होगी। ठीक, फोटो ले जाना, 4 फोटो लेके चले जाना आप लोग सभी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, 2 फोटो मत लेके जाना, 4 लेके जाना। आपकी फोटो है, बचेगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, पेन और पानी की बोतल। पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की पानी की बोतल लेके चले जाना। ठीक है, कलर्ड भले से हो लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, कोई स्टिकर वगैरह चिपका हुआ ना हो, या फिर आपको जो ट्रैवल करते हुए जो आप खरीदते हो 20 रुपए की बोतल, वो भी लेके जा सकते हो, लेकिन उस पर कोई भी स्टिकर चिपका हुआ ना हो। ठीक है मेरे भाई, समझ आया। आगे क्या है, जल्दी पहुंचना, लास्ट मिनट का वेट मत करना मेरे भाई। लास्ट मिनट में आप जाम में फंस गए, ये सारी चीज़, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो जल्दी पहुंचने की कोशिश करना। लगभग 40 से 45 मिनट पहले पहुंच जाना। जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 40 से 45 मिनट पहले पहुंच जाना। ठीक है, समझ रहे हो। किसी के सामने इमरजेंसी आती है तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी कोशिश करना मेरे भाई 40 से 45 मिनट पहले, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपका प्रेजेंट होना एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला स्टेप यही है, जॉब लेने का पहला स्टेप यही है। ठीक है, आगे क्या है, टेक ब्लेसिंग फ्रॉम पेरेंट्स। अपने जो है माता पिता से जो है आशीर्वाद लेके जाना अच्छे से, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए, आपके साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आपकी नौकरी का। और फिर से मैं कहूँगा, स्टे काम। ठीक है, ध्यान रखना, कूल डाउन रहना, अच्छे से अपनी तैयारी करो, बढ़िया से। जो भी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो आज ही कंप्लीट कर लो मेरे भाई। ठीक है, आज रात चाहे 1 बजे तक पढ़ लो, 2 बजे तक पढ़ लो, 4 बजे तक पढ़ लो, कितनी भी रात पढ़ लो, लेकिन कल की रात आपको नहीं पढ़ना है। कल की रात आपको नींद लेनी है, आराम से नींद लेनी है, क्योंकि SBI PO एक ऐसा एग्जाम है जो फोकस मांगता है। ठीक है, जो एक मतलब एक अटेंटिव स्टूडेंट को मांगता है, कि मतलब बिल्कुल फोकस होना चाहिए बच्चा, तभी SBI PO को क्लियर कर सकता है। ठीक है, इसका प्रीलिम्स भी बहुत सारे एग्जाम के मेंस के जैसा आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे जो मतलब फर्स्ट टाइमर है, पहली बार जो एग्जाम दे रहे हैं वो नहीं निकाल सकते। बहुत सारे बच्चों ने, ऐसा भी है, बहुत सारे बच्चों ने पहली बार में भी एग्जाम निकाला है। तो मेरे भाई जो जो चीज़ें एग्जाम हॉल में ज़रूरी हैं वो चीज़ें मैंने आपको क्लास में बता दिया, वीडियो में बता दी है। ठीक, और जो जो स्ट्रेटजी है वो भी बता दी है। आपको 20-20 मिनट मिलेंगे, सभी को 20-20 मिनट मिल रहे हैं। आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। और किस किस तरह से फोकस में चलना है, किस किस तरह से आपको एग्जाम में अपने कदम रखने हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो ठीक है, बने रहिए इन सेशन में, आपको इस तरह के सेशन मिलते रहेंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष हैं, और आपको सभी को राम राम।